हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। हमारा 280 एपिसोड है तो बहुत सारा काम था, इसीलिए जब मैं भी कोई मेन चैनल पे मतलब दूसरे चैनल पे भी वीडियो डालना चाहता हूँ, अगर उसको उस पर काम करना चाहता हूँ तब भी टाइम नहीं मिलता। तो इस चैनल पे भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने सोच के रखा है इस चैनल पे तो ऐसा वेट करना नहीं पड़ता, इसलिए मैं 3-4 एक साथ रिकॉर्डिंग कर लूँगा, इसके बाद एक के बाद एक देते जाऊँगा। और मेरा जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा अगर हो तो हर 4 दिन में एक वीडियो दे सकता हूँ। और मतलब बड़े वीडियो और शॉर्ट्स मतलब 2 दिन बाद अगर ये वीडियो दे दिया उसके 2 दिन बाद एक शॉर्ट्स आएंगे, फिर से एक बड़ा मतलब ये वीडियो तो ऐसे नहीं है, पॉडकास्ट भी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ा नहीं है, तो ऑडियो कह सकते हो। मतलब 2 दिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, ऐसे कोशिश तो जारी रहेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर लोग सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलते है ये वीडियो और देने का, और हम आगे काम भी कर सकते। मुझे पता है मेरे पास इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आप, लेकिन कभी ना कभी तो होंगे, मैं कोशिश करते रहूँगा। तो हमारा आज का वीडियो जिसने भेजा है उसका नाम है राहुल। तो उसने हमें जैसे ही भेजा है मैं आप लोग ऐसी बात करने वाला हूँ। एक दिन शाम को मेरा मॉम पानी लेने के लिए जो घर के बाहर जो पानी के नल हुआ करते थे उधर गए थे, मतलब जा रही थी। तो जाते जाते बीच में जब पास में गई और देखा कि उस नल के पास में कोई खड़ा हुआ है, तो पीछे से देख के वो औरत ही लग रही थी क्योंकि उसका बाल बहुत बड़े थे और सफ़ेद कपड़े भी पहनी हुई थी। तो मेरे मॉम पीछे से जब देखी उसको लगा ही था कि ये कुछ इंसान तो नहीं हो सकता, इसलिए मेरी मॉम डर गई और जल्दी से घर आ गई। और तब से ही शाम के बाद से उधर आसपास जाना छोड़ दिए, क्योंकि ये गाँव है, आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। तो अगर ऐसा कुछ अजीब सा आ गए तो ऐसा मानना है कि ये इंसान तो नहीं हो सकती। तो ऐसे ये एक कहानी घटना हमारे साथ हुई थी। और दूसरे ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन मेरा बड़ा भाई के साथ बैठ के टीवी देख रहा था और मेरा मॉम हमारा जो दूसरा रूम है उधर कुछ कर रही थी। तो अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं जाके देखा कि मेरा मॉम मतलब मिट्टी में लेटी हुई है, उसका आंखें तो खुली हुई है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो देख के हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। और हमारे जो नाना जी थे उनको बुला लाए। तो नाना जी ने पास में जाके एक
मौलाना हुआ करते थे उसको जल्दी से बुला लाए। और मौलाना आके देखा और देख के ही समझ में आया कि उसके ऊपर कोई आत्मा बोलो या जीन चढ़ गए। तो उसको बुलाया। वो जब मौलाना के सामने आया तो पूछा कि क्या मतलब क्यों ऐसा कर रहे। तो जीन बोला कि वो मेरा मॉम को पसंद करते, वो मेरा मॉम का कोई नुकसान नहीं करेगा लेकिन उसका साथ रहेगा। तो ऐसे ही चलते रहा। लेकिन उस दिन तो मेरी मॉम ठीक हो गई थी। मौलाना ने कुछ दुआएं कर दी इसके बाद। तो इसके बाद तीसरा घटना हमारे साथ घटी थी जब हम एक ये जो घर थे उसको छोड़ के दूसरे एक घर ले लिया, उस पे रहने लगा। तो हमें ऐसा लगता था कि इस नए घर में हर दिन रात को छत पे कोई ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है। तो हमारा जो ये नया वाला घर थे ये दूसरी मंजिल पे हम रहते थे और हमारा ये घर के सामने एक घर थे जो ऐसे ही एक मंजिल हुआ करते थे। तो हमारे घर से उसका जो छत हुआ करते थे वो साथ साथ ही थे। तो मेरी मॉम एक दिन रात को देखी कि कुछ अजीब सा उस छत से जल्दी से मानो कि दौड़ के चला गया। तो ये देखने के बाद वही जो आत्मा थी वो मेरे मॉम को पोजेस कर लिया। और हम जब घर पे मतलब ये दूसरे दिन की बात है, वो तो रात को देखी थी लेकिन जो दोपहर के बाद अगले दिन हम बाहर गए हुए थे, जब घर पे आए तो देखा कि मेरे मॉम हवा में मतलब हवा में उड़ रही थी। तो ये देख के हम जल्दी से हम फिर से एक मौलाना को बुला लाए और उस मौलाना जब पानी में कुछ दुआएं पढ़ के मेरे मॉम की तरफ फेंक दिया तो मेरे मॉम नीचे आ गई। पहले से ही एक बात क्लियर करना है कि हम मौलाना के क्यों बुला लाए, क्योंकि पहले वाले जो जीन थे वो एक मुस्लिम जीन थे, तो उससे डील करने के लिए हमें मौलाना बुलाना पड़ी। और इस बार जब ये जो बुरा जीन आए मेरा मॉम को पोजेस कर लिया तो जो अच्छे वाले जीन रहते थे मेरे मॉम के साथ मतलब जो आत्माएं रहते थे वो जाके पास के एक मस्जिद में जाके कुरान पढ़ रहे थे ताकि मेरा मॉम को कुछ नहीं कर पाए ये जो आत्मा है। इसलिए जब मौलाना आया तो सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तब से हमारे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। तो अगर आप लोग पहली बार के हमारे चैनल पे आओ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना कि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का तो भाला कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को किसी को करना है वैसे सच्ची घटना है आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।